एक बार एक गरीब लकड़हारा रोज फॉरेस्ट में पेड़ काटने जाया करता था और वहां पे उसको एक संत भी मिला करता था। संत भी रोज उसको देखता था। एक दिन संत ने वो लकड़हारे को बुलाया और उसको पूछा कि भैया, अरे तुम रोज यहाँ पे आते हो, रोज पेड़ काटते हो, कितनी मेहनत करते हो। एक काम करो, तुम यहाँ से थोड़ा सा दूर जाओ और वहां पे तुम्हें एक चंदन की लकड़ी का फॉरेस्ट मिलेगा। वहां पे तुम पेड़ काटोगे, तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो, रोज मेहनत करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लकड़हारा सोचता है, यार मेरे को हारने के क्या है, मैं तो यहाँ आता हूँ, रोज पेड़ काटता हूँ, वहां जाके ट्राई कर लेता हूँ, मिल जाएगा तो बढ़िया। संत पे विश्वास कर लेते हैं, जाता है और असल में उसको वहां पे चंदन की लकड़ियों का पेड़ मिल जाता है। अब वो आराम से 3-4 दिन में एक बार आने लगता है और लकड़ियां काटता है और अपना जीवन व्यापन करने लगता है। कुछ दिनों बाद वापस संत मिलते हैं। संत बोलते हैं, अरे अभी तक तुम चंदन की लकड़ी पे ही अटके हुए हो क्या, थोड़ा उससे और आगे जाओ, वहां पे तुम्हें सिल्वर की माइंस मिलेगी। सिल्वर की माइंस को थोड़ा तुम वहां पे ग्राउंड को खोदोगे, तुम्हें सिल्वर बाहर निकलने लगेगा, चांदी बाहर निकलने लगेगी। तो लकड़हारा सोचता है, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो जाता है और असल में उसको वहां पे सिल्वर की माइंस मिल जाती है और अब आराम से वो 1 वीक में 10 दिन में आने लगता है और अपना जीवन व्यापन करता है। ऐसे ही आगे वापस संत मिलते हैं तो उसको ये बार गोल्ड की माइंस का बता देता है और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसको डायमंड की माइंस के बारे में संत लकड़हारे को बता देता है। अब क्या होता है, अब तो वो बहुत ही आराम से बड़ा बड़ा बंगला ले लेता है, गाड़ियां हो जाती है, नौकर चाकर हो जाते हैं और बड़े आलीशान मकान में वो आराम से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। अब जिंदगी भी बहुत आगे बढ़ जाती है और वो हो जाता है 60-70 साल का। और 60-70 साल के बाद वो वापस एक दिन वो आता है फॉरेस्ट में और वो अब उसको होता है कि मैं कृतज्ञता, मेरे ग्रैटिट्यूड तो मैं व्यक्त करूं वो मुनि को, वो संत को, जिसकी वजह से आज मैं इतने आराम से मेरी जिंदगी को काट पाया हूं। वो आता है गुरुजी के पास और गुरुजी को कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसा ऐसा मेरे लिए किया है। गुरुजी कहते हैं, तू मेरे पास वापस नहीं आया, मैं तेरे को आगे की और चीजें बताता। लकड़हारा बोला, अरे मैं तो अब संतुष्ट हूं, अब तो मैं 60-70 साल का हो गया, इससे आगे मुझे करना ही क्या है। तो संत बोलते हैं, तूने थोड़ा और एक बार मेरे को पूछा होता तो मैं तुझे बताता कि डायमंड के बाद तू अगर और कोई चीज पूछता तो मैं बोलता तेरे को थोड़ा और आगे जा, थोड़ा और आगे जाता तो तुझे और कोई नहीं पर मैं मिलता। नमस्ते फ्रेंड्स, दिस सीए निपुण डागा, इंटरनेशनल सर्टिफाइड लाइफ कोच, और वेलकम है आपका हमारे इवॉल्व के यूट्यूब चैनल पे। आपको स्वयं को मिलना है, मैं को मिलना है। स्टोरी से आपको आश्रय तो समझ आ ही गया होगा। हम इस रैट रेस में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी हम सोने की माइंस के लिए फाइंड करते हैं, कभी हम सिल्वर की माइंस के लिए और कभी हम डायमंड की माइंस के लिए, पर ये भाग दौड़ खत्म ही नहीं हो रही और शायद अंत में हम भूल जाते हैं कि हमें मिलना किससे था। हमें खुद से मिलना था, हमें स्वयं से मिलना था। ये जिंदगी में हम आए हैं, इस धरती पे हम आए हैं, तो हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज द रियल पर्पस, व्हाई आर वी ओवर हियर, ये फाइंड आउट करने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए किसी ने कोटेशन दिया था कि दैट विल बी द ग्रेटेस्ट डे व्हेन यू विल फाइंड द पर्पस व्हाई यू आर टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड। हु एम आई के लिए मैं कौन हूं, मेरा क्या पर्पस है, उसके लिए इस वीडियो के बाद बस तुरंत ही एक पेन पेपर निकालें और खुद एनालिसिस करें कि मैं एक्चुअल में क्या चीज में नंबर 1 था, बचपन से लेके मेरा क्या दी बेस्ट इंटरेस्ट एरिया था, क्या वो पर्पस है जिसके लिए इस जीवन में मैं आया हूं। क्या सिर्फ रोटी खाने, कपड़े पहनने के लिए बस काम पे जाऊंगा, रोज वापस आ जाऊंगा, बस यही, और फिर अल्टीमेटली जाके मैं मर जाऊंगा, दैट्स इट? क्या इसीलिए मुझे ये मानव जीवन मिला था? क्या इसीलिए मुझे ह्यूमन लाइफ मिली थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इसको इस पीरियड में ट्राई करें कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, पर आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी छोड़ रहा हूं कि आप पेन पेपर लेके बैठें और इस प्रश्न पे इवैल्यूएट करें। इसी के साथ धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सेफ डे, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी, एंड रिमेंबर, यू आर ऑसम। थैंक यू।